चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत कर रहा हूं। तो आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और वो तमाम एग्जामिनेशन जहां पर जीके जेस के प्रश्न बनते हैं, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके जेस के प्रश्नों के साथ एक बार फिर आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभ ले सकें। और सबसे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन को भी आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे एसएससी जीडी के लिए ध्यान दीजिएगा। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए एक खास महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहेगा महत्वपूर्ण समिति, ठीक है ना। अभी तक भारत में जो भी प्रमुख समिति एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को लेकर आपके साथ आज समिति को हम एक साथ खत्म कर देंगे। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भी अगर समिति पूछा है तो वो सब क्वेश्चन आपको ले लिया गया है। आप इसको याद कीजिएगा। आपके परीक्षाओं में अगर समिति से प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो चलिए आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बढ़ते हैं पहला समिति जो कौन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कहेगा पहला राजा चेलैया समिति, ध्यान दीजिएगा। कहेगा राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से। किससे है, कर सुधार से। या कह देगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कर सुधार के लिए निम्नलिखित में कौन सा समिति बनाया गया था, तो कोई 4 समिति देगा, उसमें से क्या रहेगा, राजा चेलैया समिति। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपका आयोग। पहला पूछेगा राजा चेलैया समिति का संबंध किस सुधार से था, तो कर सुधार से था। दूसरा क्वेश्चन कर सकता है इसी को दूसरा तरीके से, कर सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया था, तो राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया समिति। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे चेलैया समिति, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे, कर सुधार से, टैक्स में सुधार से। दूसरा नरसिम्हन समिति, दूसरा क्या है, नरसिम्हन समिति, तो बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बैंकिंग सुधार से है। तीसरा गोईपोड़िया समिति, काफी महत्वपूर्ण है, गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार, ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग सेवा में सुधार, गोईपोड़िया समिति। चौथा चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। चक्रवर्ती समिति कौन क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो ध्यान दीजिएगा 2, 3 और 4, नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, गोईपोड़िया बैंकिंग सेवा में सुधार, चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो तीनों बैंकिंग सही है लेकिन अलग अलग है, ये टर्म थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आप ध्यान रखेंगे। नरसिम्हन बैंकिंग सुधार से, गोईपोड़िया बैंकिंग सेवा में और चक्रवर्ती बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। चेलैया समिति 2, चेलैया समिति 2 काला धन की समाप्ति। चेलैया समिति 2 का संबंध किससे, काला धन से समाप्ति। एसएससी जीडी के लिए यूपी पुलिस हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, इस सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ध्यान रखिएगा समिति से प्रश्न जरूर बनते, चाहे वो बिहार दरोगा ही क्यों ना हो, बीपीएससी ही क्यों ना हो, पीटी में आप देखेंगे समिति से संबंध आपका सवाल जरूर रहता है। तो चेलैया समिति 2 काला धन की समाप्ति से था। गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव से संबंधित था। चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। पूछेगा गोस्वामी समिति का संबंध किससे, चुनाव से संबंधित है। अगला सुखमय चक्रवर्ती समिति, इसका संबंध है मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार से। अगला सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, इसका संबंध किससे है, मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार। मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार के लिए कौन समिति लाया गया था, सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति। दंत समिति, ध्यान दीजिएगा। अगला औद्योगिक लाइसेंस, दत्त समिति का संबंध किससे है, औद्योगिक लाइसेंस से। औद्योगिक लाइसेंस में सुधार के लिए कौन समिति लाया गया, दंत समिति लाया गया। नंजूदप्पा समिति, ध्यान दीजिएगा, नंजूदप्पा समिति, नंजूदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़ा से, रेलवे किराया भाड़ा से संबंधित था। कहेगा रेलवे किराया भाड़ा से संबंधित कौन समिति है, नंजूदप्पा समिति। अगला है हजारी समिति, अगला ध्यान दीजिएगा हजारी समिति। औद्योगिक नीति क्या है, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति से संबंध किसका होगा, हजारी समिति का। तो आप ध्यान दीजिएगा 5-5 समिति का आप टर्म बनाकर याद करेंगे। एक ही बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो भुला जाएगा। 5-5 समिति का आप टर्म बना लीजिए कि हमको 5 समिति एकदम कवर कर लेना है बढ़िया से। तो राजा चेलैया कर सुधार, नरसिम्हन बैंकिंग सुधार, गोईपोड़िया बैंकिंग सेवा में सुधार, चक्रवर्ती बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, चेलैया समिति 2 काला धन की
की समाप्ति 5 गो हो गया। फिर अगला 5 गो को ध्यान में रखेंगे। गोस्वामी समिति चुनाव से संबंधित, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार के लिए, दंत समिति औद्योगिक लाइसेंस के लिए, नजुदम्पा रेलवे किराया भाड़ा के लिए, हजारी औद्योगिक नीति के लिए। किसके लिए? औद्योगिक नीति के लिए। तो 5-5 का आप टर्म बनाकर याद करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। भगवती समिति बेरोजगारी से। भगवती समिति किससे? बेरोजगारी से। भगवती संबंधी समिति बेरोजगारी से। दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, ध्यान दीजिएगा, बेरोजगारी के लिए भगवती, बेरोजगारी के लिए भगवती समिति, अब बेरोजगारी का अनुमान के लिए दांतेवाला समिति। कौन? दांतेवाला समिति, काफी महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान दीजिएगा। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए। खनिज तेल में सुधार के लिए कौन समिति आया? सुंदर राजन समिति, सुंदर राजन समिति। अगला है केलकर समिति, तब पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी। पिछड़ी जातियों पर पहली समिति कौन बनी? केलकर समिति। या केलकर समिति का संबंध किससे था? पिछड़ी जातियों पर पहली समिति। अगला जानकी रमन समिति, यह प्रतिभूति घोटाला से इसका संबंध है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। प्रतिभूति घोटाला के जांच के लिए कौन समिति बनाया गया था? तो जानकी रमन समिति। तो दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल फिर इसी में देखा जाए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए। भंडारी समिति का संबंध किससे था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए था। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से है। अगला है राज समिति कृषि जोतकर से। राज समिति का संबंध किससे? कृषि जोतकर से। खुसरो समिति कृषि ऋण से। ध्यान दीजिएगा, राज समिति कृषि जोतकर से और खुसरो समिति कृषि ऋण से, कृषि ऋण से। अगला है रेखी समिति, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इंग्लिश में कहेंगे, मतलब लगाया किसी पर जाएगा, भुगतान कोई और करेगा तो उसको अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पर लगाया जाएगा भुगतान उसी को करना है, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। जैसे इनकम, आप अपनी आमदनी पर जो टैक्स देते हैं वो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। और कोई प्रोडक्ट को लेते हैं सरकार को, उस पर जब आप टैक्स देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। मतलब दूसरे के माध्यम से आप टैक्स देंगे वो अप्रत्यक्ष कर होगा। तो रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। और बांचू समिति प्रत्यक्ष कर। ध्यान दीजिएगा, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से और बांचू समिति प्रत्यक्ष कर। काफी महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। यह क्वेश्चन कहेगा हथकरघा के विकास के लिए किस समिति को लाया गया था? तो मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति। अगला महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। या राष्ट्रीय आय के लिए पहला समिति कौन बना था? महालनोबिस समिति बने था। आबिद हुसैन समिति, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। किससे है? लघु उद्योग से है। अगला शिवराम समिति, इसी को शिवरमन समिति भी कहते हैं। शिवराम या शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से। शिवराम या शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना से। अगला करवे समिति ग्रामीण एवं लघु उद्योग से। करवे समिति का संबंध किससे? ग्रामीण एवं लघु उद्योग। करवे समिति ग्रामीण एवं लघु उद्योग से। केलकर समिति कर संरचना में सुधार से। केलकर समिति का संबंध किससे? कर संरचना में सुधार से। कर संरचना, टैक्स संरचना में सुधार के लिए कौन समिति लाया गया था? केलकर समिति। के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना से। के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना। सीबीआई की स्थापना के लिए कौन समिति लाया गया? के संथानम समिति। अगला बलवंत राय मेहता समिति। जानते होंगे कई बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, पंचायती राज से। और देखेंगे बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता 3 नाम है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए थे। एक है अशोक मेहता, उनका भी पंचायती राज से, लेकिन वो दिए थे 2 स्तरीय। अशोक मेहता कितना स्तरीय? 2 स्तरीय। अब बलवंत राय मेहता कितने स्तरीय समिति का सिफारिश किए थे? 3 स्तरीय समिति का सिफारिश किए थे। तो कुल 30 समिति आपको निचोड़ करके
रख दिया गया है बुआ, ठीक है ना। आप इसे याद कर दिएगा, आपके परीक्षा के पेपर पर ये जरूर टकराएगा, ये विश्वास करिए। अगर समिति से प्रश्न आएगा तो इसी 30 में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप इसे 5-5 के टर्म में जरूर याद कर लीजिए। एक टर्म बैठिए 5, फिर एक टर्म बैठेंगे 5, है ना। इस तरीके से एक बार में अगर याद करते हैं तो आपका भुलाइएगा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से याद करिए, जरूरी है सिर्फ याद करें। तो चलिए बच्चों, आप जो कि यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सब परीक्षाओं की तैयारी लगभग आपका देखेंगे, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है। जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम पूरे जोश और जुनून से अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आज की क्लास समिति से समाप्त करते हैं और कल के क्लास में आपकी और हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहें, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जिसे शेयर करेंगे। और कल के क्लास के लिए तब तक मिलेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।